Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your CSI examination because you don't have that much of time. So ये वीडियो जो है उसको आपको देख के ही जाना है, बिल्कुल देख के जाना है बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे सी सेक्शन के क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन में आए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी अगर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, सो और टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन जो कि है सिग्नल ट्रांसडक्शन से एक पाथवे दिया हुआ है. वी कैन सी हियर द फॉलोइंग पाथवे इज गिवन. ठीक है, ग्रोथ फैक्टर है, फिर आरटीके एक्टिवेट होता है, GRV2 SOS रास राफ यानी कि ER. ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेशन होता है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है. विच इंटरवेंशन विल डायरेक्टली प्रिवेंट ERK एक्टिवेशन, दैट इज दिस वन. ठीक है, कौन सा इंटरवेंशन जो है विल डायरेक्टली प्रिवेंट यानी ER के एक्टिवेट ना हो वाइल लीविंग द रिसेप्टर एक्टिवेशन अनइफेक्ट. ठीक है, जो रिसेप्टर एक्टिवेशन है वो तो हो, बस ER की एक्टिवेशन ना हो. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. ठीक है, क्या राइट आंसर होगा. इनहिबिट लिगैंड बाइंडिंग टू RTK, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें जरूरत है इसकी. रिसेप्टर एक्टिवेशन अनइफेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद म्यूटेटेड रास इनटू कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव फॉर्म, ये भी नहीं हो सकता है. ठीक है, नाउ इनहिबिट MEK, अगर MEK इनहिबिट हो जाता है, ठीक है, तो MEK इनहिबिट हो गया तो ये क्या कर देगा, इसको भी इनहिबिट कर देगा. यही एक्टिव नहीं है तो ये ERK को क्या एक्टिवेट करेगा. सो दिस विल बी दी आंसर. ओवर एक्सप्रेस GRB2, इससे भी कुछ नहीं होगा. ठीक है, SOS तो होगा ही. तब भी हमें क्या करना था, देखो कुछ क्वेश्चंस, अब अगर आपने सिग्नल्स ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, सिग्नलिंग नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या लगेगा कि अरे मैंने सिग्नल ट्रांसडक्शन तो पढ़ा ही नहीं है, ये पाथवे तो मुझे पता ही नहीं है. बट यू कैन सी हाउ इजी इट वाज. इट इज वेरी वेरी सिंपल. या कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अरे इतना इजी तो CSIR नहीं पूछेगा, बट दिस इज नॉट द केस. CSIR ने सिंपली बोला है कि ER के एक्टिवेशन को प्रिवेंट करना है और रिसेप्टर एक्टिवेशन जो है वो अनएफेक्टेड. ऐसा नहीं कि रिसेप्टर को ही आप डीएक्टिवेट कर दे रहे हो. ठीक है, तो सिंपली अगर इसको रोकना है तो इसके पहले वाले कास्केड को रोक दो. तो क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है MEK को. ठीक है, सो राइट आंसर इज इनहिबिट दी MEK, राइट, बिकॉज इट इज इमीडिएटली अपस्ट्रीम टू दी ERK. तो इस टाइप के क्वेश्चन से इजीली 4 नंबर गेन कर लोगे. नाउ दिस वन. ठीक है, मैच दी कॉलम है एनेक्सिन वी स्टेनिंग KI67 tunnel SA BRDU incorporation. So in the match the following kind of question, you have to go towards the option to whom you are familiar with, right. If you are familiar with annexin 5 staining, then you can go for it. ठीक है, तो annexin 5 staining जो है, if you are aware, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो कि उसका मैचिंग किसके साथ में दिया है. ठीक है, अदरवाइज अगर आप हमेशा रॉन्ग ऑप्शंस को चूज करोगे तो मैच द कॉलम भी आपका रॉन्ग होगा. सो दिस एनेक्सिन 5 स्टेनिंग इज एसोसिएटेड विद एपोप्टोसिस. ठीक है, इट डिटेक्ट्स बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, बाय मेजरिंग द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ फॉस्फोटाइडल सेरिन. यानी हमें पता है फॉस्फोटाइडल सेरिन, ठीक है, ये इनर लीफलेट में रहता है. यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, ये इनर लीफलेट में रहता है. जब ये आउटर लीफलेट में आ गया है, ठीक है, तो इसी को ही मेजर करता है एंजाइम 5 स्टेनिंग एसिड. ठीक है, तो ए जो रिलेटेड है वो सेकंड से है. ए का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है. तो आपको पता चल गया ये तीनों रॉन्ग, तो आंसर यहीं से मिल गया ये. अगर आप श्योर शॉट हो उसी ऑप्शन को पिक करना है. लेस देन 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया आपका. अब उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आप गलती कहाँ करते हैं. ठीक है, आप गलती वहां करते हो जहां पे आप लोग ऐसे ऑप्शन को पढ़ते हो जिसमें आप वेटेज श्योर नहीं हो या 60% 50% श्योर हो. सो KI67 क्या है, इट इज बेसिकली एन इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक यूज्ड इन पैथोलॉजी टू मेजर द सेल प्रोलिफरेशन. यानी कि सेल प्रोलिफरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, KI67. ठीक है, दिस टनल ऐसे इज यूज्ड टू observe the DNA fragmentation. BRDU incorporation is for
डीएनए सिंथेसिस. सो दिस वे यू कैन नो 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन है. अ फ्लो साइटोमेट्री हिस्टोग्राम शोज दिस पर्टिकुलर पिक्चर, जहाँ पे आपको G1 फेज, S फेज, G2M फेज दिख रहा है और डीएनए कंटेंट बता रहा है. ठीक है. आफ्टर ट्रीटमेंट विथ ड्रग एक्स, अगर ड्रग एक्स से आप ट्रीट करते हो, ठीक है, और उसके बाद फ्लो साइटोमेट्री का ये रिजल्ट एनालिसिस है. सेल्स एक्यूमुलेट एट G2M फेज. ड्रग एक्स मोस्ट लाइकली इनहिबिट, जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो गए हैं G2M फेज पे. ठीक है, कि क्या हुआ है, ड्रग एक्स मोस्ट लाइकली इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ग्लाइकोलिसिस. सो अगर जो ड्रग एक्स है, ठीक है, सेल अरेस्ट हो गए हैं G2M में, यानी कि जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है वो एक्टिवेट हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा ये पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, क्या इनहिबिट किया होगा ड्रग एक्स ने, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या किया होगा, इनहिबिट किया होगा. माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर लाइक कोल्चिसिन एंड नोकोडेजोल प्रोड्यूस दिस इफेक्ट. आपको एग्जांपल भी मैंने दिया कि इस टाइप की इफेक्ट कौन देता है. तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कौन करता है, कोल्चिसिन एंड नोकोडेजोल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था. इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉट पे. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट इंटरप्रिटेशन पे, ये कंट्रोल है, ये आपका ड्रग है, ये प्रोटीन एक्स है, ये बीटा एक्टिन का शो हो रहा है. ठीक है, विच कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. ड्रग रिड्यूसेस लोडिंग. ठीक है, ड्रग रिड्यूसेस लोडिंग, इज इट सो? नहीं, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता. ड्रग स्पेसिफिकली डिक्रीजेस प्रोटीन एक्स एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे बात आती है थोड़ा सा कंपेयर करने की. जहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वहां पे आपको विजुअलाइज करना होगा एक्सप्रेशन लेवल. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ड्रग स्पेसिफिकली डिक्रीजेस दी प्रोटीन एक्स एक्सप्रेशन. तो ये है कंट्रोल और ये है ड्रग. ठीक है, यहाँ पे देखो कंट्रोल में प्रोटीन एक्स का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हुआ है. यहाँ पे देख सकते हो, क्या हाईलाइट करने से ये दिखेगा, हाँ, बहुत अच्छा हुआ है. लेकिन यहाँ पे देखो कम हो गया है, प्रोटीन एक्स जो है वो कम एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है, ड्रग के प्रेजेंस में. इट मीन्स ये ऑप्शन सही है. ठीक है, अब यहाँ लिखा है ड्रग इंक्रीजेस बीटा एक्टिन. क्या ड्रग ने बीटा एक्टिन इंक्रीज कर दिया? नहीं, ये दोनों का तो सेम है एक्सप्रेशन. यू कैन सी कंट्रोल में भी उतना ही है, ड्रग में भी उतना ही है, तो ये बात तो सही नहीं है. वेस्टर्न ब्लॉट फेल, क्या वेस्टर्न ब्लॉट फेल हुआ है? वेस्टर्न ब्लॉट तो प्रॉपर रन हुआ है, हम तो इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं. सो ये भी नहीं है. ठीक है, ड्रग रिड्यूसिंग लोडिंग, ये तो पहले ही रॉन्ग हुए. तो देखो कितना इजी था. आप 30 मिनट से 1 मिनट में, 30 सेकेंड से 1 मिनट में आप आंसर ला सकते हो. ठीक है, पहले तो रॉन्ग वन को एलिमिनेट कर दी ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. बीटा एक्टिन तो इक्वल है दोनों ही में. ठीक है, लोडिंग इज इक्वल. उसके बाद प्रोटीन एक्स ही डिक्रीज हुआ है बस. ठीक है, ड्रग के प्रेजेंस में. सो ये हो गया. नाउ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं. ठीक है, सेल सिग्नलिंग से ये है, अ म्यूटेशन कॉजेज अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज टू रिमेन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ लिगैंड. ठीक है, लिगैंड एब्सेंट है, यहाँ पे लिख लो लिगैंड इज एब्सेंट. ठीक है, म्यूटेशन हो गया है, जो आरटीके जो है वो एक्टिव ही है. ठीक है, आरटीके जो है वो एक्टिव मोड में ही है. ठीक, इतना डिकोड कर लिया. विच डाउनस्ट्रीम इवेंट इज मोस्ट लाइकली टू अकर. कौन सा डाउनस्ट्रीम इवेंट यहाँ पे हुआ है, कंटिन्यूअस एक्टिवेशन ऑफ रास एमएपी के सिग्नलिंग लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, यही हुआ है. ठीक है, क्योंकि आरटीके जो होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, डाइमराइज होते हैं, ऑटोफॉस्फोराइलेट होते हैं लिगैंड के बाइंडिंग. जैसे ही लिगैंड बाइंड होता है ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड डाइमराइजेशन होता है. अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव आरटीके हैं तो कॉन्स्टिट्यूटिवली रिक्रूट्स एडाप्टर प्रोटीन दैट इज GRB2SOS. ठीक है, ये एक्टिवेट क्या करेगा, रास, राफ, MEK, ERK, रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट सेल डिवीजन एंड कैंसर. समझ आया? तो इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्टिवेशन हो जाएगा रास MEK पाथवे का एंड अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा जिसे हम कहते हैं कैंसर. समझ में आया? कितना बेस्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने लायक. ठीक है, एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज अभी जस्ट मैंने ये पाथवे पे क्वेश्चन बताया था, अभी जस्ट ऐसे फ्लो चार्ट पे क्वेश्चन बताया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था. ठीक है,
कंप्लीट इनिबिशन ऑफ PI3K सिग्नलिंग, नहीं। अगर PI3K इज एक्टिवेटेड, इनहिबिटेड नहीं है, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑल रिसेप्टर प्रोटीन इमीडिएटली आफ्टर सिंथेसिस, ऑल है, एक्सट्रीम है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इनएक्टिवेशन ऑफ GRB2, ये भी नहीं है, GRB2 तो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन से डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो इस तरह से भी आप ये तीनों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो सी कितने अच्छे से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है बच्चों। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, फटाक से पढ़ते हैं हम। अ DNA पॉलीमरेज लैकिंग 3' to 5' एक्सोन न्यूक्लियस। जैसे ही लैकिंग अगर कोई शब्द आता है किसी भी, जैसे किसी पर्सन में ये क्वालिटी लैकिंग है, मतलब वो प्रॉपर्टी उसके में नहीं होगी, 3' to 5' एक्सोन न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गलतियां होने के चांसेस है, क्योंकि प्रूफ रीड नहीं हो पाएगा। विच आउटकम इज एक्सपेक्टेड? इंक्रीज म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीफाइड लीड। वेरी ट्रू। नो DNA सिंथेसिस तो नहीं होगा, सिंथेसिस होगा बट उसमें मिस्टेक्स बहुत सारी होंगी। RNA सिंथेसिस रिप्लेसेस DNA सिंथेसिस, ये भी नहीं। फास्टर पर ये भी नहीं, ठीक है। तो फट से आंसर दो, प्रूफ रीड नहीं होगा, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। Next question. A patient lack MHC class 2 molecule due to a genetic defect. Which immune cell population will be most severely affected? CD4 plus T cell, CD8 T cell, NK cells, neutrophil. फट से याद करो कि MHC क्लास 2 के साथ क्या था? CD4 था। MHC क्लास 1 के साथ क्या था? CD8 था। तो आंसर क्या हो जाएगा? CD4 प्लस से। ये बी सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको घुमा घुमा के भी दे सकते हैं। जैसे इसमें अगर पूरा वो 4 लाइन का क्वेश्चन कर दे, तो एक रिसर्चर ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, MHC क्लास 2 था ही नहीं उसके में, तो क्या नहीं होगा? तो MHC2 CD4, MHC1 CD8। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two genes are 20 centimorgan apart. What percentage of recombinant offspring is expected? 10, 20, uh, just wait. Hmm, just a minute. पेन जो है वो थोड़ा सा अटक गया है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ रहा है मेरे को। क्या हुआ, क्या हुआ? Yes, now I got it. Two genes are 20 centimorgan apart. What percentage of recombinant offspring is expected? ठीक है, 10, 20, 30, 40 या 80। तो क्वेश्चन में दिया है एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ठीक है। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमॉर्गन है। तो कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्टेड है? तो 1 सेंटीमॉर्गन में 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है, तो 20 में 20% रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, यूनिटी। तो इस तरह से यू कैन पिक 20%। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार ही आपको देखने को मिले हैं, किसमें? सी सेक्शन में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, क्या कर सकते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट क्या करेगा? आउट कम्पीट्स इनहिबिटर फॉर एक्टिव साइट बाइंडिंग, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? जब ये सबस्ट्रेट को मिमिक करे, तो अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इतना बढ़ा दे कि ये इसको क्या कर दे? बाहर निकाल दे, कि तू निकल जा, मेरा काम है यहाँ पे एक्टिव साइट में, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका इजी था। आपको याद रखना है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km बढ़ता है, Vmax अनचेंज्ड रहता है, ठीक। Km बढ़ेगा एंड Vmax अनचेंज्ड रहेगा। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है सी सेक्शन में, राइट। नाउ सी, सेल बायोलॉजी से, विच साइटोस्केलेटन कंपोनेंट डायरेक्टली powers chromosome movement during mitosis? Which cytoskeleton component directly powers the chromosome movement during mitosis? Actin, intermediate, microtubule, keratin. So it is microtubule, ठीक है। Microtubule is the one who directly powers the chromosome movement during the mitosis. Now biotechnology पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। CRISPR-Cas9 introduces what? Double stranded DNA breaks at guide RNA directed site. यही करता है CRISPR-Cas9। Now मेरे इंस्टाग्राम में एक चार्ट डाला है मैंने CRISPR-Cas9 से रिलेटेड, यू कैन वॉच इट आउट। वहाँ पे इजीली एक फोटोग्राफ से आपको पता चल जाएगा CRISPR-Cas9 कैसे काम करता है, 13 कैसे काम करता है, एंड बाकी CRISPR-Cas9 कैसे काम करते हैं, ठीक है। So you can watch it out. Next one,
evolution से related, according to the neutral theory of evolution, molecular evolution, most molecular mutations are strongly advantageous, strongly deleterious, neutral and fixed by genetic drift, produced by natural selection. ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो, ये क्वेश्चन बी सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन, जितने भी म्यूटेशंस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एंड फिक्स्ड हो जाते हैं थ्रू जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, इसको बोलते हैं किमुरा. किमुरा ने इसे प्रपोज किया था. मॉलिकुलर चेंजेस आर सिलेक्टिवली न्यूट्रल एंड दे आर फिक्स्ड बाय द जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो किमुरा का प्रिंसिपल आपको याद रखना है. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.